हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 23 सूरह अल मोमिनून को हिंदी में सुनेंगे। सफल हो गए ईमान वाले जो अपनी नमाजों में विनम्रता अपनाते हैं और जो व्यर्थ बातों से पहलू बचाते हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो अपने गुप्तांगों की रक्षा करते हैं, सिवाय इस सूरत की कि अपनी पत्नियों या उन लड़कियों के पास जाए कि इस पर वे निंदनीय नहीं है, परंतु जो कोई इसके अतिरिक्त कुछ और चाहे तो ऐसे ही लोग सीमा का उल्लंघन करने वाले हैं। और जो अपनी अमानतों और अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखते हैं और जो अपनी नमाजों की रक्षा करते हैं, वही वारिस होने वाले हैं जो फिरदौस की विरासत पाएंगे और उसमें सदैव रहेंगे। हमने मनुष्य को मिट्टी के सत से बनाया, फिर हमने उसे एक सुरक्षित ठहरने की जगह टपकी हुई बूंद बनाकर रखा। फिर हमने उस बूंद को लोथड़े का रूप दिया, फिर हमने उस लोथड़े को बोटी का रूप दिया, फिर हमने उसे एक दूसरा ही सर्जन रूप देकर खड़ा किया। अतः बहुत ही बरकत वाला है अल्लाह, सबसे उत्तम स्पष्टा। फिर तुम अवश्य मरने वाले हो, फिर क़यामत के दिन तुम निश्चय ही उठाए जाओगे। और हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए हैं और हम सृष्टि कार्य से गाफिल नहीं। और हमने आकाश से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर हमने उसे धरती में ठहरा दिया और उसे विलुप्त करने की सामर्थ्य भी हमें प्राप्त है। फिर हमने उसके द्वारा तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए। तुम्हारे लिए उनमें बहुत से फल हैं जिनमें तुम्हारे लिए कितने ही लाभ है और उनमें से तुम खाते हो। और वह वृक्ष भी जो सैना पर्वत से निकलता है, जो तेल और खाने वालों के लिए सालन लिए हुए उगता है। और निश्चय ही तुम्हारे लिए चौपायों में भी एक शिक्षा है, उनके पेटों में जो कुछ है उससे हम तुम्हें पिलाते हैं और तुम्हारे लिए उनमें बहुत से फायदे हैं और उन्हें तुम खाते भी हो। और उन पर और नौकाओं पर भी तुम सवार होते हो। हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा तो उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इष्ट पूज्य नहीं है। तो क्या तुम डर नहीं रखते? इस पर उनकी कौम के सरदार जिन्होंने इनकार किया था कहने लगे, यह तो बस तुम ही जैसा एक मनुष्य है, चाहता है कि तुम पर श्रेष्ठता प्राप्त करे। अल्लाह यदि चाहता तो फरिश्ते उतार देता। यह बात तो हमने अपने अगले बाप दादा के समय से सुनी ही नहीं। यह तो बस एक उन्मादग्रस्त व्यक्ति है, अतः एक समय तक इसकी प्रतीक्षा कर लो। उसने कहा, ऐ मेरे रब, इन्होंने मुझे जो झुठलाया है इस पर तू मेरी सहायता कर। तब हमने उसकी ओर प्रकाशना की, हमारी आंखों के सामने और हमारी प्रकाशना के अनुसार नौका बना। फिर जब हमारा आदेश आ जाए और तूफान उमड़ पड़े तो प्रत्येक प्रजाति में से एक एक जोड़ा उसमें रख ले और अपने लोगों को भी, सिवाय उनके जिनके विरुद्ध पहले फैसला हो चुका है। और अत्याचारियों के विषय में मुझसे बात न करना, वे तो डूब कर रहेंगे। फिर जब तू नौका पर सवार हो जाए और तेरे साथी भी, तो कह, प्रशंसा है अल्लाह की जिसने हमें जालिम लोगों से छुटकारा दिया। और कह, ऐ मेरे रब, मुझे बरकत वाली जगह उतार और तू सबसे अच्छा मेजबान है। निसंदेह इसमें कितनी ही निशानियां हैं और परीक्षा तो हम करते ही हैं। फिर उनके पश्चात हमने एक दूसरी नस्ल को उठाया और उनमें हमने स्वयं उन्हीं में से एक रसूल भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इष्ट पूजे नहीं। तो क्या तुम डर नहीं रखते? उसकी कौम के सरदार ने जिन्होंने इनकार किया था और आखिरत के मिलन को झुठलाया और जिन्हें हमने सांसारिक जीवन में सुख प्रदान किया था, कहने लगे, यह तो बस तुम ही जैसा एक मनुष्य है, जो कुछ तुम खाते हो वही यह भी खाता है और जो कुछ तुम पीते हो वही यह भी पीता है। यदि तुम अपने ही जैसे एक मनुष्य के आज्ञाकारी हुए तो निश्चय ही तुम घाटे में पड़ गए। क्या यह तुमसे वादा करता है कि जब तुम मरकर मिट्टी और हड्डियां होकर रह जाओगे तो तुम निकाले जाओगे? दूर की बात है, बहुत दूर की, जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। वह तो बस हमारा सांसारिक जीवन ही है, यही हम मरते और जीते हैं, हम कोई दोबारा उठाए जाने वाले नहीं हैं। वह तो बस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अल्लाह पर झूठ गढ़ा है, हम उसे कदापि मानने वाले नहीं। उसने कहा, ऐ मेरे रब, उन्होंने जो मुझे झुठलाया उस पर तू मेरी सहायता कर। कहा, शीघ्र ही वे पछता कर रहेंगे। फिर घटित होने वाली बात के अनुसार उन्हें एक प्रचंड आवाज ने आ लिया और हमने उन्हें कूड़ा करकट बनाकर रख दिया। अतः फिटकार है ऐसे अत्याचारी लोगों पर। फिर हमने उनके पश्चात दूसरी नस्लों को उठाया। कोई समुदाय न तो अपने निर्धारित समय से आगे बढ़ सकता है और न पीछे रह सकता है। फिर हमने निरंतर अपने रसूल भेजे, जब भी किसी समुदाय के पास उसका रसूल आया तो उसके लोगों ने उसे झुठला दिया। अतः हम एक दूसरे के पीछे विनाश के लिए लगाते चले गए और हमने उन्हें ऐसा कर दिया कि वे कहानियां होकर रह गए। फिटकार हो उन लोगों पर जो ईमान न लाए। फिर हमने मूसा और उसके भाई हारून को अपनी निशानियां और खुले प्रमाण के साथ फिरौन और उसके सरदारों की ओर भेजा, किंतु उन्होंने अहंकार किया, वे थे ही सर्कस लोग। तो वे कहने लगे,
क्या हम अपने ही जैसे दो मनुष्यों की बात मान ले जबकि उनकी कौम हमारी गुलाम भी है? अतः उन्होंने उन दोनों को झुठला दिया और विनष्ट होने वालों में सम्मिलित होकर रहे। और हमने मूसा को किताब प्रदान की ताकि वे लोग मार्ग पा सके, और मरियम के बेटे और उसकी माँ को हमने एक निशानी बनाया, और हमने उन्हें रहने योग्य स्रोत वाली ऊंची जगह शरण दी। ऐ पैगंबरों, अच्छी पाक चीजें खाओ और अच्छा कर्म करो। जो कुछ तुम करते हो उसे मैं जानता हूँ, और निश्चय ही यह तुम्हारा समुदाय एक ही समुदाय है, और मैं तुम्हारा रब हूँ, अतः मेरा डर रखो। किंतु उन्होंने स्वयं अपने मामले अर्थात धर्म को परस्पर टुकड़े टुकड़े कर डाला। हर गिरोह उसी में खुश है जो कुछ उसके पास है। अच्छा, तो उन्हें उनकी अपनी बेहोशी में डूबे हुए ही एक समय तक छोड़ दो। क्या वे समझते हैं कि हम जो उनकी धन और संतान से सहायता किए जा रहे हैं तो यह उनके भलाइयों में कोई जल्दी कर रहे हैं? नहीं, बल्कि उन्हें इसका एहसास नहीं है। निश्चय ही जो लोग अपने रब के भय से कांपते रहते हैं, और जो लोग अपने रब की आयतों पर ईमान लाते हैं, और जो लोग अपने रब के साथ किसी को साझी नहीं ठहराते, और जो लोग देते हैं और जो कुछ देते हैं, और हाल यह होता है कि दिल उनके कांप रहे होते हैं, इसलिए कि उन्हें अपने रब की ओर पलटना है। यही वे लोग हैं जो भलाइयों में जल्दी करते हैं, और यही उनके लिए अग्रसर रहने वाले हैं। हम किसी व्यक्ति पर उसकी समाई अर्थात क्षमता से बढ़कर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालते, और हमारे पास एक किताब है जो ठीक ठाक बोलती है, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके दिल सत्य धर्म की ओर से हटकर वसवसों और गफलतों आदि के भंवर में पड़े हुए हैं, और ईमान वालों की नीति से हटकर उनके कुछ और ही काम है। वे उन्हीं को करते रहेंगे, यहाँ तक कि जब हम उनके खुशहाल लोगों को यातना में पकड़ेंगे तो क्या देखते हैं कि वे विलाप और फरियाद कर रहे हैं। कहा जाएगा, आज चिल्लाओ मत, तुम्हें हमारी ओर से कोई सहायता मिलने वाली नहीं। तुम्हें मेरी आयतें सुनाई जाती थी तो तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाते थे। हाल यह था कि इसके कारण स्वयं को बड़ा समझते थे और उसे एक कहानी कहने वाला ठहरा कर छोड़ चलते थे। क्या उन्होंने इस वाणी पर विचार नहीं किया? या उनके पास यह चीज आ गई जो उनके पहले बाप दादा के पास न आई थी? या उन्होंने अपने रसूल को पहचाना नहीं इसलिए उसका इनकार कर रहे थे? या वे कहते थे उसे उन्माद हो गया है? नहीं, बल्कि वह उनके पास सत्य लेकर आया है, किंतु उनमें अधिकांश को सत्य अप्रिय है। और यदि सत्य कहीं उनकी इच्छाओं के पीछे चलता तो समस्त आकाश और धरती और जो भी उनमें है सब में बिगाड़ पैदा हो जाता। नहीं, बल्कि हम उनके पास उनके हिस्सों की अनुस्मृति लाए हैं, किंतु वे अपनी अनुस्मृति से कतरा रहे हैं। या तुम उनसे कुछ शुल्क मांग रहे हो? तुम्हारे रब का दिया ही उत्तम है और वह सबसे अच्छी रोजी देने वाला है। और वास्तव में तुम उन्हें सीधे मार्ग की ओर बुला रहे हो, किंतु जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वे इस मार्ग से हटकर चलना चाहते हैं। यदि हम किसी आजमाइश में डालने के पश्चात उन पर दया करते और जिस तकलीफ में वे होते उसे दूर कर देते तो भी वे अपनी सरकशी में हठात बहकते रहते। यद्यपि हमने उन्हें यातना में पकड़ा फिर भी वे अपने रब के आगे न तो झुके और न वे गिड़गिड़ाते ही थे, यहाँ तक कि जब उन पर कठोर यातना का द्वार खोल दे तो क्या देखेंगे कि वे उसमें निराश होकर रह गए हैं। और वही है जिसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए। कृतज्ञता थोड़े ही दिखाते हो। वही है जिसने तुम्हें धरती में पैदा करके फैलाया और उसी की ओर तुम इकट्ठे होकर जाओगे। और वही है जो जीवन प्रदान करता है और मृत्यु देता है, और रात और दिन का उलटफेर उसी के अधिकार में है। फिर क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? नहीं, बल्कि वे लोग वही कुछ करते हैं जो उनके पहले के लोग कर चुके हैं। उन्होंने कहा, क्या जब हम मरकर मिट्टी और हड्डियां होकर रह जाएंगी तो क्या हमें दोबारा से जीवित करके उठाया जाएगा? यह वादा तो हमसे और इससे पहले हमारे बाप दादा से होता आ रहा है। कुछ नहीं, यह तो बस अगलों की कहानियां है। कहो, यह धरती और जो भी इसमें आबाद हैं वे किसके हैं? बताओ यदि तुम जानते हो। वे बोल पड़ेंगे, अल्लाह के। कहो, फिर तुम होश में क्यों नहीं आते? कहो, सातों आकाशों का मालिक और महान राजस्व का स्वामी कौन है? वे कहेंगे, सब अल्लाह के है। कहो, फिर डर क्यों नहीं रखते? कहो, हर चीज की बादशाही किसके हाथ में है? वह जो शरण देता है और जिसके मुकाबले में कोई शरण नहीं मिल सकती। बताओ यदि तुम जानते हो। वे बोल पड़ेंगे, अल्लाह की। कहो, फिर कहाँ से तुम पर जादू चल जाता है? नहीं, बल्कि हम उनके पास सत्य लेकर आए हैं और निश्चय ही वे झूठे हैं। अल्लाह ने अपना कोई बेटा नहीं बनाया और न उसके साथ कोई अन्य पूज्य प्रभु है। ऐसा होता तो प्रत्येक पूज्य प्रभु अपनी सृष्टि को लेकर अलग हो जाता और उनमें से एक दूसरे पर चढ़ाई कर देता। महान और उच्च है वह उन बातों से जो वे बयान करते हैं। जानने वाला है छुपे और खुले का, सो वह उच्चतर है उस शिर्क से जो वे करते हैं। कहो, ऐ मेरे रब, जिस चीज का वादा उनसे किया जा रहा है वह यदि तू मुझे दिखाए तो मेरे रब मुझे उन अत्याचारी लोगों में सम्मिलित न करना। निश्चय ही हमें इसकी सामर्थ्य प्राप्त है। हम उनसे जो वादा कर रहे हैं वह तुम्हें दिखा दें। बुराई को उस ढंग से दूर करो जो सबसे उत्तम हो,
हम भली बातें जानते हैं जो कुछ बातें वे बनाते हैं। और कहो, ऐ मेरे रब, मैं शैतान की उकसाहटों से तेरी शरण चाहता हूँ, और मेरे रब मैं इससे भी तेरी शरण चाहता हूँ कि वे मेरे पास आए। यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मृत्यु आ जाए तो वह कहेगा, ऐ मेरे रब मुझे लौटा दे, ताकि जिस संसार को मैं छोड़ के आया हूँ उसमें अच्छा कर्म करूं। कुछ नहीं, यह तो बस एक व्यर्थ बात है जो वह कहेगा। और उनके पीछे से लेकर उस दिन तक एक रोक लगी हुई है जब वे दोबारा उठाए जाएंगे। फिर जब सुर अर्थात नरसिंगा में फूंक मारी जाएगी तो उस दिन उनके बीच रिश्ते नाते शेष न रहेंगे और न वे एक दूसरे को पूछेंगे। फिर जिनके पलड़े भारी होंगे तो वही है जो सफल हुए, रहे वे लोग जिनके पलड़े हल्के हुए तो वही है जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला। वे सदैव जहन्नम में रहेंगे, आग उनके चेहरों को झुलसा देगी और उसमें उनके मुंह विकृत हो रहे होंगे। कहा जाएगा, क्या तुम्हें मेरी आयतें सुनाई नहीं जाती थी? तो तुम उन्हें झुठलाते थे। वे कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमारा दुर्भाग्य हम पर प्रभावी हुआ और हम भटके हुए लोग थे। हमारे रब, हमें यहाँ से निकाल दे। फिर हम दोबारा ऐसा करें तो निश्चय ही हम अत्याचारी होंगे। यह कहेगा, फिटकारे हुए तिरस्कृत इसी में पड़े रहो, मुझसे बात न करो। मेरे बंदों में कुछ लोग थे जो कहते थे, हमारे रब हम मान ले आए, अतः तू हमें क्षमा कर दे और हम पर दया कर, तू सबसे अच्छा दया करने वाला है। तो तुमने उनका उपहास किया, यहाँ तक कि उनके कारण तुम मेरी याद को भुला बैठे और तुम उन पर हंसते रहे। आज मैंने उनके धैर्य का यह बदला प्रदान किया है, वही है जो सफलता को प्राप्त हुए। वह कहेगा, तुम धरती में कितने वर्ष रहे? वे कहेंगे, एक दिन या एक दिन का कुछ भाग। गणना करने वालों से पूछ लीजिए। वह कहेगा, तुम ठहरे थोड़ी ही, क्या अच्छा होता तुम जानते होते। तो क्या तुमने यह समझा था कि हमने तुम्हें व्यर्थ पैदा किया है और यह कि तुम्हें हमारी ही ओर लौटना है? तो सर्वोच्च है अल्लाह सच्चा सम्राट, उसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं। स्वामी है महिमाशाली सिंहासन का। और जो कोई अल्लाह के साथ किसी दूसरे को पुकारे जिसके लिए उसके पास कोई प्रमाण नहीं, तो बस उसका हिसाब उसके रब के पास है। निश्चय ही इनकार करने वाले कभी सफल नहीं होंगे। और कहो, मेरे रब मुझे क्षमा कर दे और दया कर, तू तो सबसे अच्छा दया करने वाला है।